भाजपा की खेल बी चल टीम रहा है, आप लोग को फंडिंग हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है देखिए जनसुराज को जितना समझा हूं मैं, ये बिहार की ए टीम है। हमारे सूत्र बताते हैं कि आपका एज एन डिनर हुआ था अमित शाह जी के साथ। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ। हो क्या, कभी हो, काफी बातें हैं जो सुनना बोलना चाहूंगा, ऐसा हुआ नहीं कभी। हाँ, बट मे भी ये थोड़ा क्या कहते हैं उसको, प्रिमोनिशन है, जो कि मे भी कुछ हो ऐसा कभी। इस बार आनंद मिश्र जो है भाजपा जाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार अगर बक्सर विधानसभा से चुनाव लड़वा दे भाजपा तो हम भाजपा में चले जाएंगे। नहीं, देखिए ये बहुत छोटी बात होगी मेरे लिए, चुनाव वाली बात। हाँ, क्योंकि बॉस में बहुत से बड़ा चीज छोड़ दिया। मैं अपना सपना त्याग किया है, किसके लिए त्याग किया है? भाजपा के लिए। मैं तो कहीं जनसुराज के लिए तो नहीं छोड़ा था नौकरी, मैं तो भाजपा के लिए नौकरी छोड़ा था। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, पहले भी बोला है ना। मतलब आई डोंट नो मुझे ये जिम्मेदारी कभी मिलेगी, मिले आपको मैं बताता हूँ। पूरा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर 3 महीना टाइम मैक्सिमम दे रहा हूँ ना। सबसे चटक लॉ एंड ऑर्डर हो गया ना, सिर्फ देश में नहीं विश्व स्तरीय। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ अगर होगा वो बिहार होगा। मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। या तो मुख्यमंत्री ही बना दीजिए, संघ से जुड़ा हो तो हूँ, क्या दिक्कत है आपको? अब दिक्कत है तो छोड़ दीजिए हमको, लेकिन मैं अपना थोड़ी ना, मेरे पिताजी हैं तो हैं, मेरी माँ है तो हैं, या छोड़ दूंगा मेरे माँ पिताजी को अगर आप मेरे माँ पिताजी को पसंद नहीं करते। एक मुख्यमंत्री को एक एसपी से दिक्कत है तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है मेरे लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कान भरते हैं, है ना। आपको लगता है? तो हाँ, वो थे मेरे डिपार्टमेंट में ही थे, नौकरी पे रहा ना पार्टी में रहा, घर के ना घाट। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने अपना घाट बना लिया है ना। छोड़ा नाव था उनको डुबो भी। देखिए नाव में ही छेद था, क्या करते, मुझे डुबोने की जरूरत नहीं पड़ी, नाव में ही छेद था। जो आश्रम बना है जनसुराज का, आप आइए रात को देखिए, उसके बगल से ही आपको रात को दिखेगा पूरा माहौल चल रहा है, वहां से नदी दारू पार करा। आके कोई रुके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं वहां से? हम तो पुलिस है नहीं, हम जाएंगे पकड़ने तो कहेंगे आप ओवर स्मार्ट बन रहे, आप ज्यादा इसमें घुस रहे, वो भी ऊपर से गोली चला दे, कौन क्या कर दे। तो उस टाइम हमारी जो एंटी नार्कोटिक स्क्वाड थी, तो वो लोग अपने ड्यूटी के दौरान में कहीं एक जगह जाते हैं, यहाँ पर मिलता है, कुछ हाथापाई होती है, उससे हमारा जो सब इंस्पेक्टर था उससे गोली चलती है और उस लड़के के पैर में लग जाती है। वो बंदा हमें रोकने की कोशिश किया, हमने पूछताछ की तो हम पे अटैक किया हेलमेट से, तो उस हाथापाई में गोली चल गई और लग गया। एक व्यक्ति जो कि बिहार से बाहर जाकर बचपन में पढ़ाई करते हैं और फिर बिहार से ही बाहर जाकर लोगों की भलाई करते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं असम मेघालय कैडर के चर्चित आईपीएस ऑफिसर की। नाम रिवील नहीं करेंगे, वैसे फ्रेम में दिख रहे होंगे, वो भी आपको पता लग गया होगा। चेहरे मतलब जाना पहचाना है चेहरा, लेकिन एक और बात इसमें कोट कर देते हैं। दुश्मनों के बीच काफी खूंखार और आम लोगों के लिए बहुत बेहतर इंसान। अब उनका प्रवेश जो है वो खाकी से खादी में हो चुका है, और अभी अगर उनका वर्तमान का परिचय दे तो जनसुराज में है वो, और अभी जनसुराज युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद मिश्र जी की। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आशुतोष उपाध्याय और आप वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आशुतोष भाई, बहुत अच्छा। मेरे को लग रहा है काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। जी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, और आपकी मतलब जो बात की शैली और आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीके में जो रिफाइनमेंट मैं देख रहा हूँ, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जब मैं मिला था उस वक्त और अभी चेहरे की चार्मिंग कहाँ चली गई है। जब आप आईपीएस थे उस दरमियान जब बिहार आते थे छठ पूजा में लोगों से मिलने जुलने, उस समय भी आपका मैं चेहरा देखा हूँ और अभी भी चेहरा देख रहा हूँ। जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अब तब ज्यादा आसमान में था, अब जमीन पे हूँ। हाँ, तो इसलिए शायद। दूसरा है कि रिसेंटली भी आपने देखा होगा मोटरसाइकिल से काफी धूल धक्कड़ करते हुए पूरे यात्रा किया पूरे बिहार में। तो उसके लिए जब निकला था तो लगातार खाना पीना सब छूट के, रेस्ट नहीं, सोना नहीं। और अभी जब उतरा तो मुझे पता चला कि बिहार के रास्तों में कितनी धूल धक्कड़ हर तरह की, तो इसका भी एक प्रभाव है। और बाकी जरूर यार, आईपीएस में रहने का चमक अलग होता है, आईपीएस में नहीं रहने का चमक की कमी जायज सी बात है, लगता है। बिल्कुल जायज सी बात है। माल पानी, हाँ, माल पानी का भी इशू होता है। आपका सैलरी बंद हो गया है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, इनफ्लो नहीं है कहीं से, ये जरूर एक ये भी इशू है, डेफिनेटली इसकी भी चिंता है। सैलरी बंद हो गई है लेकिन गाड़ियां बंद नहीं हुई है। गाड़ियां एक से एक वीवीआईपी। या यू आर राइट, मेरी गाड़ी आप देखिए कि एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी से स्टार्ट करते और बड़ी गाड़ी, और चुनाव के टाइम फॉर्च्यूनर था, ब्लैक कलर का। यस, वैनिटी वैन भी था। वैनिटी वैन भी था, यस, वैनिटी वैन भी था, और फॉर्च्यूनर था, कई क्रिस्टा थे, इनोवा था, बढ़िया था यार, स्कॉर्पियो था, सब कुछ था। तो ये क्या होता है कि देखिए, या तो आप पैसे बनाते हैं या रिश्ते बनाते हैं, है ना। आपको गाड़ी चाहिए ना, बस गाड़ी चाहिए, राइट। या तो आपके पास बहुत पैसे, आप लगा लीजिए, तो आपके पास ऐसे रिश्ते हैं तभी आ जाता है, आपके लिए गाड़ी लगा दे, बिल्कुल लगा दे। तो ये चीज है, मैं रिश्ते कमाए हैं और ऐसे लोग हैं जो हमेशा साथ खड़े हैं।
तो उन्हीं के दम पे चल रहे हैं, जो पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक लाइफ में है, सपोर्ट भी पब्लिक ही करेगी। तो वही अभी बिहार यात्रा हुआ आपका, बाइक से ही घूमे, या और क्या देखे बिहार को, क्या महसूस किए? आप बता रहे धूल धक्कड़ ये सारी चीजें, तो वो रोड का तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कैसे क्या स्थितियां हैं, तो एक मोटा मोटी आपका आकलन क्या था बिहार को लेकर? देखिए, बिहार को के बारे में मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत सरप्राइज हो गया, मैंने बिहार देखा है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन जब आप लगातार जिला को नहीं देखे? नहीं 14 जिला गया, 14 जिला, अभी 14 जा पाया मैं, बीच में उसको रुक गया है वो यात्रा। तो 14 जिले में जाके जो मैंने देखा, तो देखिए हर जिले का एक जो बेसिक, जो कॉमन थ्रेड आप देखेंगे, वो है बेसिक जो चीजें हैं ना, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसकी कमी। लोगों की ऐसा कि पानी का कहीं किल्लत है, कहीं पानी है तो उसमें आर्सेनिक कितना ज्यादा है, कहीं बिजली है तो बिजली का जो नेटवर्किंग ठीक से नहीं किया गया है, एक मीटर की समस्या अलग है तो उसके चलते हुक डालने का यहाँ पे, फिर उसको लेके पुलिस का एक्शन, उसके चलते केस हो रहा है, लोग फिर मतलब इतने, एक है ना कि ऐसा चक्रव्यूह बन गया है लोगों के लिए कि लोग अपनी रोजमर्रे की जरूरतों में इतना फंसा दिया गया है कि राजनीति में क्या लगता है लोगों को पता है कि हमारे एमएलए एमपी साहब का काम क्या है, बस हमारे लिए पैरवी करते रहिए, शादी में आने चाहिए। हाँ, शादी में आने चाहिए, दो ही काम उनको लगता है जनता को कि ये दो ही काम है मेरे एमएलए एमपी का, और एमएलए एमपी को भी यही लगने लगा है कि उनका यही दो काम है। दुर्भाग्य है जहां की एमएलए एमपी को चुना जाता है कि आप पॉलिसी लेवल पे बात करिए, पॉलिसी लेवल पे काम करिए, लोगों की जरूरतें पूरा करिए, तो लोगों की जरूरतों को मतलब आपने इतना ढक के रखा है, दबा के रखा है कि लोग छोटी छोटी चीजों में परेशान है, वो दौड़ दौड़ के एमएलए एमपी के पास जाएंगे, एमएलए एमपी थोड़ा सा कुछ कर देगा, उनको लगेगा वाह कितने बढ़िया है। और एक चीज बताऊं आपका आशुतोष जी, सिस्टम को ठीक नहीं होने दिया जा रहा है। सिस्टम ठीक हो गया, थाने पे गए काम हो गया, तो कौन जाएगा एमएलए के पास? अब ब्लॉक पे जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, आपका काम हो जाता है, कोई आपसे रिश्वत नहीं आता है, कौन जाएगा एमएलए के पास सिफारिश करवाने? तो भाई तो एमएलए का काम ही खत्म हो गया, एमएलए को जानेगा कौन, वोट कैसे मिलेगा? तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि थाना गड़बड़ रहे। इस बात में एक कोट मैं और कर देता हूं कि आपने इतना कुछ बताया, लेकिन एक इसमें और ऐड करना चाहिए मेरे ख्याल से लगता है कि जहां ये सब कुछ है वहां लोग नदी से दारू पार करा रहे हैं। जहां सब कुछ, देखिए जहां सब कुछ है या नहीं है, नदी से दारू पार करा रहे हैं, है ना? नदी से ना छोड़िए ना, एलसीटी घाट आप आइए, यहाँ पे जो पटना का बता रहा हूँ, हाँ। जो आश्रम बना है जनसुराज का, आप आइए रात को देखिए, उसके बगल से ही आपको रात को दिखेगा पूरा माहौल चल रहा है वहां से नदी दारू पार कराने का। आके कोई रुके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं वहां से? हम तो पुलिस है नहीं, हम जाएंगे पकड़ने वकड़ने तो कहेंगे आप ओवर स्मार्ट बन रहे, आप ज्यादा इसमें घुस रहे, वो भी ऊपर से गोली चला दे, कौन क्या कर दे, है ना, अलग माहौल। लेकिन चीजें ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं खुद रहा हूँ एसपी यार, मुझे पता है कैसा, मन तो कचोटता होगा ना? बिल्कुल कचोटता इस बारे में कि मतलब मैंने इसको ठीक किया है, मैं जहां पे रहा हूं, मैं जब इसको कंट्रोल कर सकता हूं तो भाई यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, क्या कमी है? तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लापरवाही नहीं, कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। यहाँ किसी ना किसी को उस जो ये गलत व्यवस्था से फायदा पहुंच रहा है, उस फायदे में कहीं कोई चीज कोताही ना हो, इसलिए उस चीज को चलने दिया जा रहा है। नहीं तो अगर प्रशासन चाह ले मेरे भाई, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने ये किया है इसलिए बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है। पॉलिटिकल बात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा चलते हैं असम। और आई थिंक मैं आपके साथ पहली बार बैठ रहा हूँ, तो थोड़ा वो सब बात करना और जानना बहुत जरूरी है। तो असम में क्या हुआ आपके साथ? जब मैं बक्सर में था, उस चीज को मैं क्लोज ही रहने देता हूँ, मतलब बंद ही रखता हूँ, बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती कैमरे में। जब मैं बक्सर में था तो उस वक्त काम कर रहा था मैं वहां पे, तो देखा जब वहाँ असम के सीएम आते हैं तो वो कहते हैं कि सबको जिताना, आनंद को मत जिताना, वो वहां से छोड़ के मैं वापस उसको लेके जाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है, अब वापस गए नहीं है। नहीं देखिए, ये उनका प्रेम है, मैं यही कहूंगा कि प्रेम ही है कि उन्होंने मुझे जब मदद किया कि ठीक है आप राजनीति में चलें, आप जाइए बिहार के लिए काम करिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट किया। होगा उनकी भी कुछ मजबूरियां नहीं होंगी जिस कारण से वो आगे प्रमोट नहीं कर पाए मुझे, है ना, वहां पे आके एक जगह पे उनको रुकना पड़ा। तो उनका, मैं तो बड़े भाई का प्रेम ही कहूंगा कि उनको लगा कि यार इस लड़के को मैंने ही आगे बढ़ाया है, अब जाके यहाँ पे फंस गया है, अब ये आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो जो प्रॉमिस था पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करे, चलो भाई तब आपको वापस आपकी जगह पे स्थापित कर देते हैं। सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं उनको लेके? मतलब नहीं, मैं उनको लेके कभी भी हार्ड नहीं था, कभी हार्ड नहीं था मैं उनको लेके, क्योंकि मैं तो जब राजनीति में उतरा ही हूं तो उनके मार्गदर्शन से, उनके इंस्पिरेशन से। क्या उन्होंने क्या कहा तो था? नहीं, क्या कहा था नहीं, मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था, वो क्या कहेंगे। अच्छा। मैंने कहा था कि मुझे जाना है,
तो उन्होंने मुझे कहा सोच लो, देख लो, समझ लो। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि आप अच्छा करें, जिले के एसपी हैं भाई, आपको साइड में आपको शंटिंग तो किया नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों जाना चाहेंगे, क्या सोच लो। तो मैंने पूरी तरह से सोच समझ के फिर उनको एकदम कंफर्म किया कि मुझे सच में जाना है। और मुझे तब भाजपा के लिए कहा कि मुझे भाजपा में ही जाना है और मैं एक संगठनिक रूप पे काम करें। उन्होंने जो आके कहा वहां पे गलत नहीं कहा कि बहुत लोग कहा कि अरे वो तो, उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे को झूठ बोल के आया। झूठ नहीं बोला, मैं सच में संगठन के लिए ही आया था। अच्छा। अब संगठन ने अपनाया ही नहीं तो यार ये तो आप हवा में हो गए ना टाइप से। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के चीज होता है, आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए, तो ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ ऐसे ही छोड़ के आ गए हैं, उसके पैरेलल हम कुछ कर पाएंगे। उस लेवल पे जाने के लिए फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उतनी बड़ी जब चीज मैं छोड़ के आया हूं तो मैं यहाँ के ऐसे किसी ने पूछा नहीं तो मैं हवा में हो जाऊं, ये नहीं पॉसिबल। इसलिए मेरा लड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी था। तो इस बात को वो समझ रहे हैं कि उन्होंने भी, उनका भी था कि देखिए पॉलिटिक्स में है, एक सीनियर लीडर है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंटेन रखना है। तो उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। तो मैं उनके लिए सॉफ्ट नहीं हो रहा हूं, लेकिन कृतज्ञ भी रहना जरूरी है। जिसने आपको मदद किया है, जिसने आपके लिए बोला है, तो उसके लिए आप कृतज्ञ भाव तो नहीं छोड़ सकते ना। बाद में हो सकता है बदल जाए, लेकिन फिर भी जो जितना सा भी किया है उसके लिए कृतज्ञता होना चाहिए, वही कृतज्ञता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि आपका एज एन डिनर हुआ था अमित शाह जी के साथ। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ। हो काश कभी हो, कभी हो। काफी बातें हैं जो सुनना बोलना चाहूंगा। हाँ। ऐसा हुआ नहीं कभी। हाँ, बट मे भी ये थोड़ा क्या कहते हैं उसको, प्रिमोनिशन है, जो कि मे भी कुछ हो ऐसा कभी। मतलब बहुत क्लोज लोग हैं, वो कहे कि एक बार आए थे, आपसे मिले, डिनर हुआ, फिर कहा गया आपको कि बिहार जाओ, तुम्हारी बिहार में जरूरत है। नहीं, देखिए ऐसी ना कुछ कहानियां बन जाती हैं, है ना। हर चीज आप देखिएगा, कुछ होता तो इर्द गिर्द कहानियां बन जाती है। तो मैं ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं जो बनाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है ना। झूठ के बल पे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी राष्ट्रवादी हैं आप? अभी मतलब मैं हमेशा से राष्ट्रवादी हूँ। जब बचपन में शाखा जाना शुरू किया आशुतोष भाई, तब से ही मतलब है ना कि सबसे पहले भाई राष्ट्र ही सबसे प्रथम आता है। तो वो बात तो तब से डीएनए में घुस गई। अच्छा ठीक है, ये डीएनए और शाखा पे आएंगे, लेकिन एक केस आप पर बहुत चर्चित रहा वहां पे असम में कि फेक एनकाउंटर को लेके क्या मसला था? नहीं, मेरे ऊपर केस मतलब आपकी टीम के जो बंदे थे उनको लेकर, लेकिन एज एन आपने उसको अपने ऊपर लिया कि भाई। या बताता हूँ। वो मैं एसपी था नौगांव में, तो वहां पे उस टाइम मुझे कोविड हो रखा था। तो मैं ड्यूटी पे नहीं था, एक्टिव ड्यूटी पे नहीं था। तो उस टाइम हमारी जो एंटी नार्कोटिक स्क्वाड थी, तो वो लोग अपने ड्यूटी के दौरान में कहीं एक जगह जाते हैं, जहाँ कोई मिलता है, कुछ हाथापाई होती है, उससे हमारा जो सब इंस्पेक्टर था उससे गोली चलती है और उस लड़के के पैर में लग जाती है, राइट। तो मैं बाद में मुझे खबर दिया जाता है कि भाई क्या हुआ था। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि सर हम लोग जा रहे थे, वहां पे इंफॉर्मेशन था कि वहां पे ड्रग्स लेने वाले या देने वाले वहां पे जोड़ रहे हैं। वो बंदा हमें रोकने की कोशिश किया, हमने पूछताछ की तो हम पे अटैक किया हेलमेट से। तो उस हाथापाई में गोली चल गई और लग गया। जेन्युइन केस है, इसमें कुछ मुझे मैलाफाइड नहीं लगा, है ना। तो उस पे फिर हम पे कुछ लोग थे जो प्रेशर देना शुरू किए कि उसको अरेस्ट कर लो, उसको ये कर लो, वो कर लो। तो मुझे लगा एक इंक्वायरी तो हो कम से कम उस पूरे मसले में। बिना इंक्वायरी हुए एक आदमी जो इतने दिन से काम करके एक जगह को ड्रग्स से मुक्त कराता है, आप उस पर तुरंत एक छोटे से किसी, छोटा तो रही उस लड़के की जिसको लगी उसके लिए बड़ा था, बट एक मसले पे, मतलब एक मुद्दे पे आप उसको सीधा बलि का बकरा बना देंगे, ये तो ठीक नहीं। मैं अगर अपनी टीम के साथ ना खड़ा हूं, कौन होएगा बताओ। मैं एसपी था, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुआ था, मैंने नहीं बोला था गोली मारने को, मैं उस पर कहीं इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी क्योंकि टीम मेरा था, जिले का एसपी मैं था, बिल्कुल, तो जिम्मेदारी भी मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैंने वो जिम्मेदारी ली थी। ये जिम्मेदारी ली कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होना तो मुझे कर दो, उसको मत करो, है ना। क्योंकि वो अपने गुड फेथ में काम किया है। इंक्वायरी करिए, हाँ अगर उसने गलत किया है तो उसको जरूर सजा मिलना चाहिए। तो ये चीज था, इसमें कोई फेक इनकाउंटर ऐसा नहीं, वो बंदा कोई मरा नहीं, जिंदा ही है, चोट लग गया था उसको। हाँ, आपके आसपास के लोग और आई थिंक मैं जिनसे मिला जो आपके करीब हैं, वो कहते हैं कि हेमंतो जो है उनको आपसे बड़ा दिक्कत था। और पूरा सवाल सुनिएगा। तो दिक्कत था और इस दरमियान ऐसा उन्होंने प्रपंच रचा कि आपको बिहार भेज दें ताकि वो दिक्कत ही खत्म हो जाए। और ये दिक्कत मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दोनों की पॉपुलैरिटी जो थी वो पैरेलल ही थी। ये बात सही है कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। हाँ, कि उनको मुझसे एक मुख्यमंत्री को एक एसपी से दिक्कत हो तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है मेरे लिए। मुख्यमंत्री कोई रहता है, राज्य संभालता है, लेकिन ऑल अगर लास्ट में देखा जाए तो पॉपुलर कितना है, उसको लोग कितना मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब मैं तो इसका भी क्रेडिट उन्हीं को दूंगा, मेरी पॉपुलैरिटी जो भी थी, तो क्योंकि उन्होंने मौका दिया काम करने का, मैं अच्छा काम कर पाया, डिलीवर कर पाया, लोगों से घुल मिल पाया। तो अगर मैं पॉपुलर था तो उनके ही बदौलत था। तो मुझे लगता मेरी पॉपुलैरिटी उनकी ही पॉपुलैरिटी रहनी चाहिए थी।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कान भरते हैं, है ना? आपको लगता है तो ना? हाँ हाँ, वो थे मेरे डिपार्टमेंट में ही थे। हाँ, कुछ लोग। एक किस्सा ये भी सुना हूं मैं कि आपके सीनियर अधिकारी आपके साथ चल रहे हैं, कोई आया उनका पैर नहीं छू के आपका पैर छू लिया। वो सब उसका क्या बोलेंगे। तो ये सब लगता है दुर्भाग्यवश ये सब हुआ है। यस, ये सब हुआ है। हाँ। अब भाई देखिए, आप जिसको पहचानते हैं, जिससे जुड़ते हैं, आपको अपनत्व लगता है, हम्म, वो नेचुरल वो रिएक्शन। मैं पैसे थोड़ी दिया था कि तुम आके मेरा पैर छू लेना, है ना? तो ऐसा तो है नहीं। तो ये दुर्भाग्यवश है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है हेमंत बिश्व शर्मा जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका मुझसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और उनकी पॉपुलैरिटी अलग लेवल की है। हाँ, हम लोग कहीं खड़े नहीं होते उसमें। ये सब कुछ लोग कहानी बना देते हैं ऐसे, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े एक हस्ती किसी के साथ कंपटीशन में आएंगे और उस मुझे सेट करने की जरूरत है। इतने बड़ी बड़ी चीजें सेट कर रहे हैं धरती पे वो, है ना? हम कौन है जो मुझे सेट करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट आई थिंक हेमंत बिश्व शर्मा जी इतने मतलब छोटे नहीं है, इतना उनको चीप मत समझिए कि वो ऐसी हरकत करेंगे कि एक आईपीएस के लड़के को मतलब इस तरह से हाँ वो करेंगे। वैसी चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया और मुझे काउंसल भी किया था। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला कि डायरेक्टली कि नहीं तुम चले जाओ, मैं ही कर देता हूँ। उन्होंने मुझे रोका था कि नहीं, रुक जाओ, देख लो, सोच लो, समझ लो, इतनी अच्छी नौकरी है, क्यों जाना है ना? आप अच्छा कर रहे हैं, आपका ब्राइट फ्यूचर है। उन्होंने हर चीज कहा, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा। मैं ही था जो बोला मुझे जाना है, उन्होंने मदद किया। अब बेचारा उन्होंने मदद किया, अब लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये गलत है। गलत है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर या फिर अगर वो रिजाइन करते हैं या फिर आते हैं तो एक अमूमन समय लगता है 6 महीने का वो हाँ। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में। राइट। आपका कितना लगा था? मेरा तो 1 महीना लगा था। हाँ, ये इसलिए लगा था क्योंकि हमारी बात हो गई थी ना। अच्छा। मैं तो वही बात हुआ। देखिए, जो कुछ लोग कहते हैं कि आपको धोखा हो गया, ये हो पैरवी गया। हुआ था ना कहीं ऊपर से? बिल्कुल, बिना पैरवी कैसे होता है वही इतनी तो जल्दी? 1 महीने तब में कैसे होता है? तो डेफिनेटली अब मुझे भाजपा में आना था, ज्वाइन करना था, यहाँ पे काम करना था। तो इसके लिए अब सामने चुनाव भी आ रहे थे, तो भाई उनको भी चाहिए था कि लड़का जाए, काम करे, जमीन पे जमीन बनाए, अपना करे। तो इसलिए ये इसी का तो मैं कृतज्ञता बोल रहा हूँ ना। इसी का मेरा धन्यवाद है उनको कि उन्होंने इतना मदद किया मुझे, कि जिस काम में इतना लगता है कि तब तक चुनाव ना पार हो चुका होता है, सब कुछ खत्म। तो मैं क्यों चुनाव के पहले आना चाह रहा था? चुनाव लड़ने के लिए नहीं। चुनाव सही टाइम है सीखने के लिए, संगठन में मजबूती से काम करने के लिए, और आपको अपनी जगह बनाने का भी मौका मिलता है। क्योंकि कुछ एक्टिविटी होता है तो उसी के इर्द गिर्द आप काम करेंगे। तो मेरा भी मकसद वही था। मेरा साफ साफ था आशुतोष भाई कि आप मुझे भेजिए, मैं संगठन में काम करूंगा बस। लेकिन अगर अश्विनी चौबे जी तब एमपी थे, अगर उनको आप रिकंसिडर करते, सपोज उनको टिकट नहीं देते हैं, तब मुझे कंसिडर जरूर करिएगा। और क्यों मैंने ये कहा था मुझे कंसिडर करिएगा? मान लीजिए मेरी जगह किसी आपने और को दे दिया, है ना, उनको भी हटा दिया और मेरी जगह किसी और को दे दिया, तो जिन भाई साहब को आप देंगे वो आके 10-15 साल रहेंगे, तो उस 10-15 साल में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो फिर क्या फायदा मुझे जवानी में अपनी नौकरी छोड़ने की? इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको अगर रिकंसिडर नहीं तो मैं 5 साल वेट करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अश्विनी चौबे जी का हाथ मजबूत करूंगा, पार्टी का हाथ मजबूत करूंगा और उस जगह पे अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाऊंगा, और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कंसीडर करिए उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत क्लियरली मैं आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पता नहीं कौन समझा, नहीं समझा, कैसे हुआ कि फिर मुझे पार्टी में भी नहीं ज्वाइन कराया गया। तो आप होता ना हवा में हो गए टाइप से, मैं कि ना नौकरी पे रहा ना पार्टी में रहा, घर के ना घाट। हाँ, अब कह सकते हैं, लेकिन मैंने अपना घाट बना लिया है ना, मैं अपना घाट भी बना लिया और घर भी तय कर लिया। तो इसीलिए जिनका नाव था उनको डुबो भी दिया। नहीं, देखिए नाव में ही छेद था, क्या करें। अच्छा, मुझे डुबोने की जरूरत नहीं पड़ी, नाव में ही छेद था तो डूबना ही था। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं एंड लेट्स कम टू बिहार। मैं नाव का जिक्र किया, बिहार बक्सर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो लोग तो ये कहते हैं कि आनंद मिश्र के चलते बक्सर भाजपा हारी है, ये बात एकदम 100% सत्य है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें नुकसान किसका हुआ है? भाजपा का एक सीट नुकसान हुआ। बिल्कुल भाई, मेरा पूरा सपना चला गया, इसमें पूरा करियर चला गया। एक यंग लड़के का करियर किसी एक सीट से मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और मैं जिस कम्युनिटी से भी आता हूँ, जनरल कम्युनिटी से आता हूँ, एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूँ। कितने लड़के ब्राह्मण के लड़के जाके आज IAS IPS बने, है ना। मैं अपना सपना त्याग किया है, किसके लिए त्याग किया है? भाजपा के लिए। मैं तो कहीं जनसुराज के लिए तो पार्टी नहीं छोड़ा था नौकरी, मैं तो भाजपा के लिए नौकरी छोड़ा था। अब मैं आता हूं वहां पे, मेहनत करने को तैयार हूं, आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मेरी बर्बादी, जिस भाई साहब को आपने भेजा था उनका क्या घटा? वो जहां थे आज भी वही है। एक चवन्नी भी नहीं घटा, बल्कि कुछ हो सकता है कुछ उनके पास और बेहतर बच भी गया होगा, कुछ लोग भी नए दोस्त भी बन गए होंगे, उनका बेहतर ही हुआ, कुछ खराब तो नहीं। बक्सर में रह रहे हैं? नहीं, बक्सर पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन आप ये सोचिए कि इसमें घाटा किसका हुआ? भाजपा एक ही सीट तो नहीं आ रही ना, बहुत सीट आ रही है।
उसमें एक सीट ये भी हारी है। अब आप ये सोचिए इसमें बड़ा नुकसान किसका हुआ। और मैं चाहता हूं शायद दर्शकों को आपके माध्यम से बताना, जो लोग मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे ना ब्लेम करना चाहिए आपको, ये तो उल्टा खेल रहे हैं आप। तो अब मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, घाटा मेरा, नुकसान मेरा, जो भी कह लीजिए, आप शब्दों पे ना जाएं। आप सोचिए मेरा पूरा करियर एक तरह से खत्म कर दिया और आप फिर मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए। मैं चाहिए कि मैं खड़ा होकर चिंगाड़ के आप पे ब्लेम करूं कि आपने मेरी जीवन बर्बाद कर दिया, आपने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। एक आईपीएस की नौकरी मिला, मेरे परिवार में किसी को यार मतलब सब इंस्पेक्टर की नौकरी नहीं मिली, मैं एक आईपीएस की नौकरी मिला और मैं वो छोड़ के आया आपके लिए। मैं तो आपको दोष दूं कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया। आप कौन होते मुझे दोष देने वाला, है ना? उनका क्या गया, जो हारे हैं उनका क्या गया? जो गया मेरा गया, मेरा नुकसान हुआ, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। और एक सीट आपने यहां नहीं कहीं और जीत लिया, है ना? तो आप बड़ी पार्टी है, एक सीट से आपको बहुत ज्यादा पड़ता है, फर्क पड़ता है, एक एक सीट से फर्क पड़ता है, एक एक सीट से फर्क पड़ता है। बट फिर भी अगर इसमें आप आकलन करें तो उस पूरे क्षेत्र के लिए करें कि उस क्षेत्र का एक लड़का था जो कि अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के अपने क्षेत्र के लिए काम करने आया और आपने उसके आईपीएस की नौकरी डुबो दी, आपने उसको जगह भी नहीं दिया और पूरी तरह से उसको अपने रास्ते पे लाके रामरेखा घाट पे छोड़ दिया। तो अब मैं ना ब्लेम करूंगा भाई, यहां कौन मुझे ब्लेम कर रहा है और क्यों ब्लेम कर रहा है? आप थोड़ी सोचिए इस चीज को, गलत नैरेटिव्स ना क्रिएट किया जाए जो लोग कर रहे हैं। तो यही बात मैं जनता से भी, लोगों से भी कहना चाहता था, जरा रुक के समझ के देखिए, आपके घर का बेटा सोचिए। हर वो आदमी जो मुझे ब्लेम कर रहा है, आप अपने घर के बेटे का सोचिए कि आपको आपकी नौकरी के लिए कह दिया जाए, हाँ बेटा आ जाओ तुम छोड़ के, अब आ जाओ और तुम काम में लगो, और उसके बाद आपको ना इधर के करे ना उधर के करे, और उल्टा आप जब मेहनत करना शुरू किया और किसी का कुछ हो गया तो उल्टा आप ही पे दोष दे। भाई गजब हाल है। मेन एक और चीज पूछ लेते हैं, चुनाव के वक्त आपने अपना एक मैनिफेस्टो जारी करा था और आपने ये भी कहा था मैं जीतूं या फिर हारूं, इस पे काम होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा। क्या है उसका भी? उसका अपडेट ये है ब्रदर कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ काफी दिनों से, और लास्ट एक साल में देखा होगा कि मैं फिर जनसुराज में भी आया और इनके माध्यम से मैं जितना हो सका उन्हीं मैनिफेस्टोस पे काम चल रहा है। लेकिन हो सकता है मैं तो सिर्फ बक्सर का कहा था, तो पूरे बिहार लेवल पे उस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली 26 तारीख को मैं वापस बक्सर में भी एक कार्यक्रम किया जहाँ पे एक आभार मिलन समारोह किया, सबको धन्यवाद दिया, और वहां पे अपनी एक ऑफिस खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरे पास फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कभी भी। तो जब पैसे नहीं होते तो आपके पास, आप ऑफिस नहीं खोल सक रहे हैं, टीम नहीं बना पा रहे हैं, है ना, लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, सिस्टम्स चाहिए, ये सब नहीं कर पा रहे। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई मदद करिए, आप एक लैपटॉप का दान करिए, आप मेरे ऑफिस का किराया दे दीजिए। तो ऐसे लोगों से अप्रोच कर रहा हूं, अगर करे लोग, अगर साथ देंगे, हर वो चीज मैं पूरा करके दूंगा। मैंने बहुत जगह बात कर रखी है, मैंने हॉस्पिटल के लिए भी बात कर रखी है कुछ लोगों से, लेकिन जिनसे बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं भाई प्रॉफिट बेसिस पे करेंगे। और मेरा मकसद अब बक्सर के लोगों को लुटवा के किसी का हॉस्पिटल चलवाना नहीं है, मेरा मकसद है बक्सर के लोगों को सेवा मिले। तो इसके लिए मैं अपने क्योंकि पोस्ट पे नहीं हूं मैं कोई पोजीशन तो है नहीं, अगर बना दिया होते सांसद फिर आप देखते मैं कितना कुछ कर सकता था। आइडियाज तो उबल रहे मेरे दिमाग में कितना, और काम करने का आइडिया भी है और तरीका भी पता है कि काम कैसे होगा, लेकिन क्योंकि मौका नहीं मिला, मैं अपने लेवल पे, टाइम लगेगा लेकिन मैं करूंगा, हर वो बात करूंगा जो लिखा हो। बिहार में क्रिमिनल, बिहार में जो अभी देख रहे हैं, मतलब रोड पे जब निकलते हैं लोग, रात के 11 बजता है, 12 बजता है, कभी कोई हाथ से फोन छीन लेता है, कभी कोई बहन है वो खुद को सेफ फील नहीं करती, पटना जैसे शहरों में भी कभी कभी ऐसा होता है, और कभी ना कह के मैं हमेशा कह दूं तो वो भी ज्यादा सही रहेगा। इसको लेकर क्या लगता है, मतलब कभी ये ठीक होगा? एकदम ठीक होगा आशुतोष भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ, है ना, मतलब आई डोंट नो मुझे ये जिम्मेदारी कभी मिलेगी कि नहीं मिले, आपको मैं बताता हूँ। पूरा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर 3 महीना टाइम मैक्सिमम दे रहा हूँ ना, सबसे चटक लॉ एंड ऑर्डर हो गया ना, सिर्फ देश में नहीं विश्व स्तरीय, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ अगर होगा वो बिहार होगा। मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। बिहार का नाम सुनते आप कह रहे हैं मैं सबसे सेफेस्ट प्लेस होगा, सेफेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस धरती पे वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस बता रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है इसको कैसे करना है। भगवान ने चाहा, कभी मौका मिला तो मैं करके दिखाऊंगा। मंत्रालय कुछ ऐसा मिले? डेफिनेटली आपको ताकत देनी पड़ेगी ना। कौन सा मंत्रालय? अभी डेफिनेटली होम मिनिस्ट्री आपको देना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री दीजिए जिसके अंदर, और जो भी मुख्यमंत्री हो मुझे रोके नहीं काम करने से, या तो मुख्यमंत्री ही बना दीजिए। चलिए मुख्यमंत्री बना दीजिए। कहने का देखिए, मेरा पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं काम के लिए काम अगर ये काम करना है, या तो फिर ऐसे किसी को बना दीजिए जो मेरी बात समझे और सुने। मैं उसका काउंसलर बन के भी करने को तैयार हूं। मुझे मुख्यमंत्री प्रधान और होम मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा मंत्री रहे जो मेरी बात सुने, या मुझे अपने कंसल्टेंसी ग्रुप में रख दे, और मैं जैसे जैसे करना चाहूं, कराना चाहूं, आप करिए। कुछ भी इलीगल नहीं कराऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। एक काम इलीगल नहीं होगा, एक काम भी एसओपी के अलावा नहीं होगा,
एक भी काम जो कानूनन किताब रखे हैं उसके जो प्रोसेस डिफाइंड है उसके अगेंस्ट नहीं होगा। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें कि कोर्ट आके बोले कि आप गलत कर रहे हैं। उस तरीके से काम कैसे किया जाता है आप मुझे मौका देके देखिए, मैं करके दिखा। यहाँ पे हर एक लोग जो है बाहुबली है, यहाँ पे बड़े बड़े AK-47 सारे बाहु का बलि चढ़ जाएगा। वो सब आने दीजिए ना, अच्छा मौका मिलने दीजिए। सब बाहुबली अपने और अच्छे काम में, अगर बहुत ताकत है खेत में जा काम करिए। हाँ और क्या, खेत में काम करिए। और ज्यादा बंदूक चलाना है फौज में भर्ती करा दिया जाएगा। तो उम्र हो गई है उन लोगों की, तो ठीक है, तो उनके उस टाइप के काम करने में लगा दिया जाएगा। जिसका जो टेम्परामेंट है उसके हिसाब से लगा दिया जाएगा। उनका धंधा पानी बंद नहीं कराएंगे, लेकिन आप अपने बाहुबल का प्रयोग मेरी बेटी पे नहीं करेंगे। आपके बाहुबल से मेरा बेटा नहीं मारा जाएगा। आपके बाहुबल से मेरे बाप के खड़े खड़े गोली नहीं लगेगा। आपके बाहुबल से किसी पे गाड़ी नहीं चढ़ाएंगे, वो नहीं होगा। ताकत है, बहुत है, सलाम है ताकत को, लेकिन उसको सही जगह पे लगाने का रास्ता भी हम बता देंगे। ये नहीं कि उसको हम दमन कर देंगे, दबोच देंगे, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं ना, किसी को बिना तकलीफ दिए सही तरीके से सही आदमी को सही काम में लगाने की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं, बशर्ते मैं घूसखोर ना बनूं, बशर्ते मैं कमीशन ना खाऊं, बशर्ते कि मुझे अपना ना दिखे कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, तभी कर सकूंगा। जिस दिन मैं अपना देखने लगूंगा आशुतोष, कभी नहीं कर पाऊंगा। अब पॉलिटिकली थोड़ा आते हैं, वैसे पॉलिटिकली ही थे लेकिन थोड़ा और आ जाते हैं, अपडेट कर देते हैं अपने वर्जन को। तो प्रश्न मेरा ये है कि प्रशांत किशोर जी का बैनर रहता है, बड़े बड़े बैनर पे फोटो रहता है, और अमूमन देखा जाता है कि अगर भाजपा का कोई बैनर है, राजद का कोई बैनर है, कांग्रेस का कोई बैनर है, तो उसमें अगर युवा प्रदेश अध्यक्ष है तो उसका भी एक फोटो जरूर लगा रहता है। लेकिन मैं भी ऐसा कुछ कहीं देखा नहीं, जनस्वराज का बैनर देखा लेकिन आपका फोटो कहीं नहीं देखा मुझे। अब देखिए, ये तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो वही लोग बेहतर बता पाएंगे। मुझे लगता है कि ब्रांडिंग के कुछ अपने चोचले, हाँ जो भी कह ले, अपना स्टैंडर्ड होता होगा ब्रांडिंग के, जिसमें कि ये होता है कि भाई एक ही आदमी का चेहरा बार बार दिखाइए तो लोगों के दिमाग में रजिस्टर होगा। 4-5 दिखा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। तो उनको बड़ा दिखा दे थोड़ा, आपको मतलब अब ये तो देखिए मैं नहीं करता इसलिए मैं नहीं बोल सकता इस पे ऐसा क्यों होता है, लेकिन हाँ इसका तकलीफ सबको होता है। आपको भी है, मुझे भी है, मैं भी यहाँ नेता बनने आया हूँ। मैं भी तो नेता ही बनने आया हूँ ना भाई, मैं यहाँ पे कार्य मतलब नौकरी करने तो नहीं आया हूँ। सबको है, मुझे भी है, इस बात का रहता है मुझे, और मैंने इसके बारे में पहले भी बोला है। जब बोलता हूं तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। अच्छा, बोलने पे होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये चलिए ठीक है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बट इन सब चीजों के लिए तो बड़ी बात है ना ये। इन सब चीजों पे होगा, काम होगा, आई एम श्योर इसको किया जाएगा। अभी नई पार्टी है, नई तरीके से सब कुछ सीखा जाएगा। बैनर में नया पुराना क्या होता है? नहीं मतलब सीखने की बात है, जो लोग चल रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी अभिज्ञता कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है ना। जो लोग इन चीजों के लिए कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, बता रहे हैं किसका होना है, किसका नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, तो भाई ग्रेजुअली जब सीखेंगे समझ में आएगा कि भाई आपको लीडर्स चाहिए तो लीडर्स को दिखना भी पड़ेगा, तभी लीडर बनेंगे। छुपा के रखने से लीडर तो नहीं बनेगा, है ना। जब तक दिखेगा नहीं, भाई पब्लिक भी तो खोज रहा है ना कि मैं लीडर कौन है। अब जब लीडर दिखेगा ही नहीं तो लीडर मानेगा क्या। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मतलब मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़े जातों की बात, मतलब जो जात के लोग हैं उनकी बात करते हैं। आपको क्या लगता है, ये तो जाति बेस्ड राजनीति करने वो आए नहीं थे, उन्हें रोजगार देना था, रोजगार सृजन करना था, पलायन रोकना था, बिहार के भ्रष्टाचार को खत्म करना था, लॉ एंड ऑर्डर सही करना था। लगता है ये जाति वाति कहाँ उलझ गए? मुझे लगता है ये प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए। इसके आंसर्स तो हम भी खोज रहे हैं। नहीं, इसके आंसर्स हम भी खोज रहे हैं। आप भी खोज रहे हैं? हम भी इसके आंसर्स खोज रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है कि नहीं हो सकता है? देखिए अब क्योंकि आप खोज रहे हैं तो मतलब लगता है, या वही बता रहा हूँ, क्योंकि उनको राजनीति की समझ हमसे ज्यादा है ना। हो सकता है हमें समझ नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो जो रास्ता ले रहे हैं हो सकता है हम समझ नहीं पाए, तो उनकी कमी नहीं, हमारी कमी है। तो जरूर वो बेहतर समझ के ही कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और इससे जनसुराज को फायदा ही होगा इसलिए कर रहे हैं। वो समझ गए कि बिना जात का वोट नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि ऐसा समझ में आया है कि आपको एक समाज को, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, और इस बात को सिर्फ करने की नहीं, बोलने की भी जरूरत है। तो ये बात शायद राजनीतिक तौर पे जरूरी है। हम नहीं बोलेंगे तो छूट जाएंगे। अब भैया कहता है ना कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। जब आप जिस फील्ड में उतरे हैं तो उसी के कानून के हिसाब से आप वो गेम खेलेंगे ना। आप जो फुटबॉल खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल का रूल्स तो नहीं लगा सकते, फुटबॉल के रूल्स पे खेलना पड़ेगा। तो हो सकता है अभी रूल ऑफ द गेम ऐसा है तो उससे बैलेंस करके करना पड़ रहा है, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो उस चीजों को ठीक कर देंगे, है ना। फिर सही प्रायोरिटी सेट कर दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए सरकार भी आना जरूरी है। तो इसके लिए हो सकता है दीज आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकिंग, और जिसको वो बेहतर समझते हैं इसलिए किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी को ये बात पता है कि आप संघी हैं? हाँ बहुत अच्छे से, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं बाल स्वयं सेवक हूँ, इसमें किसी को और इस बात को तो मैं क्या भाई, मैं जहां से पढ़ा हूँ। रिएक्शन क्या रहा है उनका? कुछ नहीं, नेचुरल, न्यूट्रल। ही आल्सो अप्रिशिएट्स दैट, आई बिलीव।
कि ठीक है आप अपने बैकग्राउंड को लेके प्राउड फील करते हैं, अच्छी बात है। अगर कल को मैं अपनी, बहुत सारे लोग हैं, अब मैं सरनेम मिश्रा है, मैं ब्राह्मण हूं, अब इस बात पे मुझे शर्म आने लगे तो लानत है मेरे पैदा होने पे। मुझे अपनी आइडेंटिटी पे शर्म आने लगा, हूं जो हूं, ठोक क्या हूं भाई, क्या दिक्कत है उसमें? संघ से जुड़ा हूं तो हूं, क्या दिक्कत है आपको? अब दिक्कत है तो छोड़ दीजिए हमको, लेकिन मैं अपना थोड़ी ना, मेरे पिताजी हैं तो हैं, मेरी माँ है तो हैं, क्या छोड़ दूंगा मेरे माँ पिताजी को अगर आप मेरे माँ पिताजी को पसंद नहीं करते तो? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मेरा मित्र किसी दलित से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मेरा मित्र किसी ओबीसी ईबीसी का हो सकता है, मेरा मित्र मुस्लिम क्रिश्चियन सिख कोई भी हो सकता है, मेरा मित्र नीदरलैंड्स का भी हो सकता है ना। तो मित्रता के लिए, काम करने के लिए मेरी जाति, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैगेज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं मैं इनसे नहीं बात करूं, ये गलत हो गया। तब मेरे ब्राह्मण होने पे फिर क्वेश्चन उठा कि किस कैसे आदमी हो भाई। वैसे ही अगर मैं संघ का हूं और मैं किसी से जुड़ नहीं पा रहा हूं तो फिर मेरे संघ के होने पे क्वेश्चन होगा। लेकिन संघ ने मुझे सिखाया है ना, कि पूरा वसुदेव कुटुंबकम, तो वसुदेव कुटुंबकम का बात जब लेके संघ में सीखा है, तो जब उस बात को हम लेके चलते हैं तो मैं सबको अपना सकता हूं, सब मेरे हैं। आप तो कहां भारत और अखंड भारत की बात करते हैं, पूरा विश्व ही हमारा है। तो उस लेवल पे वो सोच को लेके आगे बढ़े, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी सोच पे, विचार पे, मेरे जो संस्कार हैं उस पे किसी को प्रश्न होना चाहिए। और अगर किसी को प्रश्न है तो फिर हमें उस बात पे फिर सोचना पड़ेगा कि हम साथ रह पाएंगे कि नहीं। तो चलिए इस बातचीत को अब थोड़ा अंतिम पड़ाव देते हैं और चलते हैं। अभी बिहार का चुनावी वर्ष है, बिहार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो क्या लगता है जनसुराज का भविष्य क्या है? क्योंकि आपकी रैली में तो भीड़ थी नहीं, अगर आप हवा में कह दीजिएगा कि इतनी सीटें आ रही, इतनी सीटें आ रही है, तो कैसे? क्योंकि अगर उसी 2 दिन के बाद देखा जाए, एक बड़ी रैली होती है एक पान ताती समाज की, उसमें बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन जनसुराज इतना पैसा खर्च किया, तमाम व्यवस्थाएं, उसके बाद भी भीड़ नहीं। नहीं, इस मास्टर पे मैं ऐसा बताऊंगा कि देखिए भीड़ मतलब क्या, कि जनसुराज ने जो टारगेट लिया था उससे कम था। हाँ, ये नहीं कि भीड़ नहीं, कितनी भीड़ थी, है ना? मुझे लगता है कि करीब जो आसपास के लोग, जो हमारे पास रिपोर्ट है, 1.5 से 2 लाख लोग थे। 1.5 से 2 लाख लोग थे? हाँ, हमने 3 लाख का चेयर लगाए थे, इसलिए आपको 1 लाख चेयर खाली दिख रहा था। 3 लाख चेयर लगे थे भाई साहब। अच्छा, हाँ, तो लोग कह रहे थे 20-25 हजार लोग। नहीं, हाँ, अब सुबह का आप जाके 9 बजे देख के आ जाएंगे तो 20-25 हजार ही दिखेंगे। अब जब पीक टाइम पे आके देखिए तो करीब 2 लाख की जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं तो थे, क्योंकि 3 लाख के करीब चेयर लगे हैं, तो भाई आपको दिख ही रहा है कि उसमें चेयर्स खाली हैं। तो इसी बात का हम कह रहे हैं कि भाई लोग कम है, लेकिन यहाँ तो लोग 1 लाख का टारगेट लेके ही चलते हैं, और उनके 80 हजार आते हैं तो सफल बोल देते हैं। हम सोचिए 2 लाख आने के बाद भी सफल नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये है कि एक पार्टी में ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, और अपने आप को जरूरत से ज्यादा बढ़ा के दिखाने का, पेश करने का प्रयास नहीं। भीड़ नहीं थी तो गुस्सा हो गए थे प्रशांत किशोर जी, आए नहीं, क्योंकि उनका टारगेट, ये अच्छी बात है, प्रोफेशनल आदमी की अच्छी बात है कि आदमी टारगेट लेके चलता है कि भाई इतने लोग हमारे आ रहे हैं, नहीं आते तो गुस्सा नहीं हो गए, उनको उस बात के लिए फ्रस्ट्रेट हो गए। नहीं, उसको गुस्सा फ्रस्ट्रेट नहीं कहिए जाए, उस बात का दुख था कहीं ना कहीं कि इतने प्रयास के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है, चीजें रुक रही हैं, तो और बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो उस बात का दुख था उनको, तो शायद उसी दुख को उन्होंने एक तरीके से व्यक्त किया। तो उस बात को वैसे समझना चाहिए, किसी तरह का देखिए, फ्रस्ट्रेटेड हो कि एक लीडर नहीं बन सकता, लीडर फ्रस्ट्रेट नहीं होता है ना, लीडर हमेशा होप देखता है, उम्मीद पे चलता है, क्योंकि अगर मैं ही उम्मीद न रखूं तो मैं जनता को क्या उम्मीद दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो अपनी जो उम्मीद रखे हैं उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाने के लिए उनको उस बात का दुख था, जिसको कह रहे थे हम और मेहनत करेंगे, हम आप नहीं आ पाए तो हम आपके घर आएंगे। That was a great thing. बट चलिए इन सब बातों को थोड़ा हटाते हैं, आप मेन बात बताइए, 243 में से कितना आ रहा है इस बार? देखिए 243 में अब फिर प्रशांत जी की अगर आप बात देखें तो उन्होंने कहा था 130-35 सीट अगर आता है तो मैं उसको अपना पर्सनल लॉस मानूंगा। मतलब उन्होंने, मुझे लगता, फ्लोर तय किया है कि 130 तक तो आना ही चाहिए, उसके ऊपर सीलिंग सरकार बना लेंगे आप। हाँ, तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे थोड़ी कोई लड़ रहा है, सरकार बनाने के लिए तो चुनाव लड़ रहा है, थोड़ी वहां पे कोई भाजपा की बी टीम है, आप लोग को फंडिंग हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है देखिए जनसुराज को जितना समझा हूं मैं, ये बिहार की ए टीम है, किसी की बी टीम नहीं है। ये अपने लेवल पे काम करिए, आपको लग सकता है ऐसा कि इसके जो पॉलिटिकिंग में कि भाई इससे कभी इसको फायदा हो रहा है, कभी उसको फायदा हो रहा है, तो जब दिखता है कि राजद कट रहा है ना, उनके सीट्स जा रहे हैं, जेडीयू को दिक्कत हो रहा है, साफ करने का विचार है जदयू को। नहीं, मतलब ऐसा जब दिखता है तो लोग कहते थे भाजपा की टीम है, और जब दिखता है कि नहीं भाजपा को अफेक्ट पड़ा, भाजपा कट रहा है, बर्बाद हो रहा है, हाँ, तब ये लोग कहने लगते हैं ये राजद की टीम है। तो दोनों तरफ की बोल रहे हैं, वो उनकी भी टीम बोल रहे हैं, वो उनकी भी टीम बोल रहा है। मुझे लगता है कि जनसुराज बिहार की ए टीम है। अच्छा, बी टीम नहीं है भाजपा? नहीं, किसी की बी टीम नहीं होगी, क्योंकि अपना भी पर्सनैलिटी है जो लेके चल रहा है जनसुराज, अच्छा बुरा कमजोर मजबूत जो भी हो,
लेकिन मुझे लगता है वो अपने लेवल पे बिहार की ए टीम है। दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली की बातें जो होती है वो एक तरीके से समझिए कि केंद्र, राइट। ठीक है, और केंद्रीय स्तर पे होता है। वहाँ जब पहुँचा तो आपकी चर्चा निकली और आपका जो यात्रा चल रहा था उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। लेकिन एक बाद में ये भी चर्चा आया कि इस बार आनंद मिश्र जो हैं भाजपा जाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार अगर बक्सर विधानसभा से चुनाव लड़वा दे भाजपा तो हम भाजपा में चले जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए ये बहुत छोटी बात होगी मेरे लिए, चुनाव वाली बात। हाँ, क्योंकि बॉस में बहुत से बड़ा चीज छोड़ के आए। आईपीएस की नौकरी किसी विधायक से मैं मानता हूँ कि ज्यादा पोटेंशियल वाली चीज है। तो एक आईपीएस की नौकरी छोड़ के मैं विधायक बनने आऊँ तो ये बहुत बहुत छोटी सोच होगी। जो मेरे पे थोप रहा है वो मुझे बहुत छोटा आकलन कर रहा है। भाजपा देखिए टिकट तो लड़ेगा। देखिए मैं पहले बताऊं, मुझे तो जनसुराज भी बोल रहे हैं, प्रशांत जी बोल रहे हैं आप लड़ जाइए। मैं ही मना कर रहा हूं कि भैया मुझे क्यों आप विधायक पे डालना चाहते हैं। जनसुराज नहीं पार्टी ना, अगर भाजपा देती है तो क्या नहीं है। देखिए भाजपा सिक्योर हो जाएगा ना फिर। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग। देखिए मैं जिस पार्टी में हूँ, है ना, तो जो पार्टी अगर लास्ट में निर्णय करती है, अगर जनसुराज निर्णय करता कि नहीं आने जी आपको लड़ना है, मैं लड़ूंगा ही चुनाव, वो पार्टी का निर्देश होगा। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं विधानसभा के चुनाव में सीखना चाहता हूँ। मैं ये 243 सीट पे मेहनत करना चाहता हूँ, कम से कम शाहाबाद के 22 सीट पे मेहनत करना चाहता हूँ, जिसपे कि ये रहे कि मुझे भी तो पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ, कब तक हवा में उड़ूंगा। तो मैं अपने आप को भी रेगुलर टेस्ट करते रहना जरूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगी। अरे तो एक सीट पे मेहनत करना मतलब लोकसभा में तो 6 सीट था दौड़ा भागी में, हाँ 6, अब एक ही सीट पे रह जाएंगे तो ना, तो अब बाकी देखिए, क्योंकि पार्टी में तो पार्टी फाइनली जो डिसीजन लेगी, मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ, तो अगर पार्टी में जिस भी डिसीजन को लिया जाएगा उस डिसीजन को मैं जरूर मानूंगा। तो मैथ्स में भी लेट बी एक्स करते हैं, तो मान लीजिए थी इसमें भी कि भाजपा अगर देती है आपको टिकट। नहीं तो भाजपा मुझे क्यों देगी टिकट जब मैं बुलाती कि नहीं भाई जनाधार है, नहीं इट्स नॉट टिकट मिलता है जनाधार है। देखिए सिर्फ टिकट के लिए भाजपा में जाने का मतलब नहीं बनता है ना, आप इस बात को समझ। दावा करते नहीं जाइएगा भाजपा। नहीं ऐसा मैं दावा बिल्कुल किसी के लिए नहीं करूंगा। ये याद रखिए कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, है ना, और ये याद रखिए कि भाजपा को से मेरे मन से ऐसा मत बुलवाइए, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के भाजपा के लिए आया था। मैं जनसुराज के लिए तो नौकरी छोड़ के नहीं आया था ना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। मैं नौकरी क्यों छोड़ के आया था, तो भाजपा तो मेरे लिए मदर पार्टी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा से वैसा, लेकिन जनसुराज एक अच्छा काम कर रहा है, मैं एक अच्छे प्रकल्प पे लगा हुआ है, जो कि कम से कम भाजपा की विचारधारा के विरोधी नहीं, मुझे लगता है अगर विरोध नहीं करता कि भाजपा का जो विचारधारा है जो राष्ट्रवाद का, तो उसका विरोध नहीं करेगा कभी भी। और एक थर्ड फ्रंट है, बी टीम है, एक थर्ड फ्रंट है और बिहार के लिए काम कर रहा है, मुद्दों की राजनीति करना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है, इसमें मुझे मदद करना चाहिए। मैं चाहे जितना भी लेवल पे मदद कर सकूं या अपनी काबिलियत से, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अंतिम अब रैपिड फायर थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने नेता प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ अच्छा बताइए, बेहतर। नहीं मुझे तो सब अच्छा ही लग रहा, तभी ना कुछ खराब बता दीजिए साथ है। नहीं खराब नहीं दिखता है, खराब में मतलब एक दो चीज ही है जो बता सकते हैं कि मतलब उनका जो स्पीड है, वो बाकी कार्यकर्ता मेरे लिए ठीक है, हमको आई लाइक हिज स्पीड। अब बाकियों को मैं देखता हूँ वो पीछे छूट जाते हैं, वो मैच नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो उनका स्पीड काफी है और दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो लेकिन उनका जो स्टाइल है काम करने का, वो कहीं ना कहीं हमारे बिहार में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अभी उनको और भी पिकअप करने की जरूरत है। अगर वो मैच कर जाएंगे उसको तो जनसुराज कमाल कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी देखिए, इन्होंने पहली बार जंगल राज से निकाला था बिहार को, 5 है ना, हाँ 2005 में जंगल राज से निकाला था। तो उसके लिए उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं होना चाहिए किसी के मन में, है ना, नहीं हमारे मन में। लेकिन बाद में ओवर टाइम वो संभाल नहीं पाए, है ना, तो यही रहा कि एक अच्छा स्टार्ट किए थे पर उनका फिनिशिंग ठीक नहीं हो पा रहा। अगली बार हम जब भी बैठेंगे तो इस जंगल राज पे इनसे अलग से बात भी जरूर करेंगे। लेकिन अब इसके अलावा और पूछ लेते हैं तेजस्वी यादव। देख तेजस्वी जी का मतलब वो होता है ना कि एक डॉक्टर है, मान लीजिए उनको जबरदस्ती बेटे को डॉक्टर बना रहा, कोई काबिलियत नहीं है, घूस दे के उसका एडमिशन करा लिया, कहीं दूसरे वो जो कहीं भेज के पैसे से उनको डॉक्टर बनाने में लग गए। तो तेजस्वी यादव जी वैसे ही लीडर है। चिराग पासवान जी ठीक है, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इट्स ओके, आई मीन नथिंग फॉर गुड अगेंस्ट कुछ नहीं, ठीक है। बिहार हो गया, अब चलते हैं केंद्र में थोड़ा। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल, ही इज अ विजनरी लीडर। मैं तो डे 1 से बोला, मैं चुनाव लड़ रहा था, भाजपा ही अगेंस्ट में थे, फिर भी मैं उनकी ही तारीफ करता था कि वो जो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं। वही जो प्रशांत जी वाली बात बताई ना, तो बहुत लोग हैं भाजपा में जो वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। अच्छा। तो इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब की डामाडोल हो गया, लेकिन इज अ विजनरी लीडर, डेफिनेटली इतिहास में सुनहरे पन्नों पे उनका नाम लिखा जाए। कुछ खराब भी बता दीजिए फिर। खराब तो ऐसा मेजर कुछ नहीं है, बस ये लगता है कभी कभी कि और नए नेता उभर नहीं पा रहे हैं।
उनके चलते। हाँ, मतलब वो वट वृक्ष है, इतने बड़े हैं कि बाकी नेता नजर ही नहीं आते। हाँ, तो अच्छा। ये एक चीज है जहां पे कहीं ना कहीं इस पे देखना पड़ेगा कि भाजपा की जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, वो रेडी रहनी चाहिए तो चलिए किसी भी पार्टी इस वट वृक्ष के जड़ पे आते हैं, अमित शाह। अमित शाह जी तो देखिए वो पूरी केंद्र को संभाल के रखा, उन्होंने संभाल के रखा है, इज द मेन मैन बिहाइंड द मशीन। तो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन आज के टाइम पे, और जो शायद पूरा 360 डिग्री सिस्टम को समझ रहे हैं और चला रहे हैं। हेमंतो जो है आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कुछ एक खराब बताना है और कुछ एक अच्छा बताना है। नहीं देखिए, अच्छा तो ये है, पहले बताऊं, अच्छा उनके बारे में यही है कि बहुत ही प्रोफेशनल है और जो काम वो करना चाहते हैं उसको करने का तरीका उनको पता है ना। तो मैं भी जिस कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा था कि सब ठीक कर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे उन्हीं से आया है, उनको देख के। अच्छा। उनको देख के कि यार वो आदमी तो एकदम से जो चीज कोई कह रहा था नहीं हो पाएगा, वो तुरंत देख रहा, वो कहता होगा और किया है, तो किया जा सकता है, ये भरोसा मुझे उनसे आया है। तो इट इज गुड अबाउट इट। और जो खराब बोलेंगे तो थोड़ा कभी कभी ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी कान के कच्चे हो जाते हैं। कान के कच्चे, हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस हुआ, कोई कुछ बोल दिया तो अरे भैया डायरेक्ट मेरे साथ ही हुआ है, तो मैं अपनी बात पे कि बिना मुझे जाने, बिना मुझे समझे मेरे बारे में, जैसे वही पॉपुलैरिटी वाली बात पे या कुछ पे भी। अब मैं बताऊं आपको, मैंने एक यहाँ पे कैमरा लगा था, देखा? हाँ, वहां भी दिख रहा है, मेरी फोटो में भी लगा हुआ है, ये बॉडी कैम है, आज जाके देखिए सब पुलिस बिल्कुल लगाए हुए हैं। अब मैं आपके इसी चीज को जो बीपीआरएनडी के मैनुअल्स में लिखा हुआ है, जो आपके, मैं थोड़ा सा आपके, मैंने है ना 2 साल पहले मैं समझ गया कि इसकी जरूरत है, क्योंकि लोग आप पे ब्लेम कर देते हैं तुरंत, तो उसको भी लेके लोगों ने उनको कान भर दिया कि इससे फेसबुक लाइक जाता, ब्लॉग बना, पागल, इस पे ब्लॉग बनता है, क्या बोलोगे आप? तो ये सब चीजें मुझे खराब लगी थी वहां पे। तो ये आप जो पूछे, तो उनको चाहिए था कि कोई सही, देखिए आप जब बड़े आदमी बनते हैं, आपके इर्द गिर्द ये चेला चमुंडा जम जाते हैं जो कि चापलूसी करते हैं, अब जो बोलेंगे सब अच्छा है। वो जो नेता नहीं समझा उसका पतन निश्चित है। जो भी चेले बन गए होंगे बहुत। नहीं, मैं चेला नहीं बनाता, मैं मित्र बनाता हूँ, साथी बनाता हूँ। मैं हर आदमी को, आशुतोष आप तो सुने हैं, जानते हैं, बट आपके मित्रों के लिए, आपके कैमरा पे देखने वाले हमारे जो साथी बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरे साथ इस चुनाव में कोई साथ है और अगले चुनाव में भी वो मेरे साथ है, तो मतलब मैंने अपने उस लड़के को यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है। उस बीच में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो सेट हो जाए, वो अपना करियर पकड़ ले, और अगले चुनाव में जब बुलाऊं तो बोले भैया हम तो काम में बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे। वो होता है सही मायने में लीडर, जो नए लीडर्स बनाता है। वो लीडर नहीं होता जो फॉलोअर बनाता है, लीडर बनाता है। तो इसीलिए मेरा कोई चेला चमुंडा नहीं है। तो चलिए, अगर बात करने लग जाएंगे तो मेरे को लगता है कि घंटों बीत जाएगा, लेकिन बात हमारी खत्म कभी नहीं होने वाली है। फिलहाल कैमरे के पीछे तन्मय खड़े हैं और इस वक्त इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे फिर नए वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.